अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। है तो ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है साथियों? तो हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोला जाता है। और इसी लफ्ज का दूसरा नाम क्या है? तो लफ्ज का दूसरा नाम है बोली, है ना। लफ्ज का दूसरा नाम बोली। और लफ्ज या बोली की कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आता है साथियों क्या? एक नंबर में आता है मौजू। क्या आता है? मौजू। और दूसरे नंबर में आता है मुहमल। और मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। मौजू का दूसरा नाम कलीमा। अब मौजू बोलिए या कलीमा बोलिए, इसकी साथियों जो टोटल है वो तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। पहली जो किस्म होगी इसकी वो है साथियों क्या? इस्म। और जो दूसरी किस्म है इसकी वो है फेल। और जो तीसरी किस्म है इसकी वो है आपका हर्फ। किसकी किस्म है? मौजू या कलीमा की किस्म। इस्म, फेल, हर्फ। अब ये जो इस्म है, इस्म की माना के एतबार से दो किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका इसमें जात, दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत, है ना। अब इस्म की साथियों बनावट के एतबार से तीन किस्में। कितनी किस्में? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो पहली किस्म होगा आपका जामिद, दूसरी किस्म जो है वो आपका है मसदर, और जो तीसरी किस्म है उसको बोलते हैं मुश्तक। उसको क्या बोलते हैं? मुश्तक बोलते हैं। तो इसम की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक, है ना। अब उसके बाद जो जामिद होता है, जामिद की साथियों दो किस्में। जामिद की कितनी किस्में? दो किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका आएगा इसमें मारफा। क्या होगा? इसमें मारफा। और इसमें मारफा का ही दूसरा नाम है इसमें खास। और दूसरे नंबर में आएगा आपका इसमें नकरा। क्या आएगा? इसमें नकरा। और इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम। इसमें आम। यहां तक चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से, और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और आई होप कि ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बताइए। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे सभी लोग। जी, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसमें मारफा का बयान। क्या पढ़ेंगे? इसमें मारफा का बयान। जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें मारफा कहते किसको हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर साथियों हम ये बोलें कि इसमें मारफा कहते किसको, ध्यान दीजिए, कोई भी खास व्यक्ति विशेष का नाम होगा वो आपका इसमें मारफा होगा। पहले आप समझ लीजिए, एक नंबर में आप समझिए इसमें मारफा, और दूसरे नंबर में आप समझ लीजिए इसमें नकरा। इसमें मारफा कहते हैं कोई खास व्यक्ति विशेष का नाम हो तो उसको इसमें मारफा बोलते हैं। और इसमें नकरा बोलते हैं कि वो नाम जो आम हो, जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए। जैसे देखिए, हम ये बोले जैद एक आदमी का नाम है, जैसे हम बोले साजिद एक आदमी का नाम है, ये आपका इसमें मारफा होगा। और जैद की जगह हम बोल देते हैं लड़का, तो लड़का एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरे ग्रुप, एक पूरी अपनी जाति को बतला रहा है, ये इसमें नकरा है, चूंकि इससे कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं समझा जा रहा। हम बोल देते हैं साजिद की जगह यहां पे बोल देते हैं इंसान, क्या होगा? इसमें नकरा होगा। हम बोल देते हैं आदमी, क्या होगा? इसमें नकरा होगा। यहां पे साथियों हम बोले पटना एक शहर का नाम है, हम पटना क्या होगा? इसमें मारफा होगा। अगर इसी को हम बोल देते हैं शहर तो इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं साथियों क्या? गंगा, तो गंगा एक खास नदी का नाम है, इसमें मारफा होगा। अगर हम केवल नदी बोल देते हैं तो यह साथियों आपका क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम बोल देते हैं यहां पर हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है, लेकिन हम यहां पे बोले पहाड़, तो यह पहाड़ क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। बात हमने यह समझा कि इसमें मारफा जिसका दूसरा नाम इसमें खास भी है
उस नाम को बोलते हैं जिस नाम से कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए, और इसमें नकरा जिसका दूसरा नाम इसमें आम भी है, उस नाम को बोलते हैं जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए बल्कि आम व्यक्ति विशेष समझा जाए। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई, इसमें मार्फा और इसमें नकरा समझ में आ गया भाई। समझ में आ गई ये बातें। तो चलिए, इसमें मार्फा जब आपने समझ लिया और इसमें नकरा आप समझ लिए, तो अब हम लोग आगे जानेंगे इसमें मार्फा के अकसाम को। ध्यान दीजिएगा, इसमें मार्फा की साथियों अगर हम बात करते हैं, इसमें मार्फा की अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितनी किस्में हैं, तो देखिए इसके बारे में इख्तलाफ है, लेकिन जो बिहार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है इसमें मार्फा की किस्में, उसको याद रखिएगा। इसमें मार्फा की साथियों टोटल जो किस्में हैं वो है 7। कितनी है? 7। कहीं कहीं पर 6 भी मिलेगा आपको, तो जहां 6 मिलेगा अगर ऑप्शन में 7 ना हो तो 6 लगा देना है, लेकिन अगर 7 होगा ऑप्शन में तो 7 लगाना। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। कौन कौन सी है तो एक एक करके आप देख लीजिए। पहली किस्में है साथियों जिसको बोलते हैं अलम। क्या बोलते हैं? अलम। दूसरी किस्में है इसमें मार्फा की, उसको बोलते हैं साथियों जमीर। और तीसरी किस्में है इसमें मार्फा की, उसको बोलते हैं इसमें इशारा। क्या बोलते हैं? इसमें इशारा। और चौथी किस्में है साथियों मुजाफ। क्या होगा? मुजाफ। और पांचवी किस्में है साथियों क्या? इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। और जो छठी किस्में है वो आपका है साथियों माहूद। क्या होगा? माहूद। और जो सातवीं किस्में है वो आपका है मुनादा। क्या है? मुनादा। इसमें मार्फा की 7 किस्में। कौन कौन सी? तो यही साथियों आपके अकसाम है। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका अलम, दूसरा आपका हो गया जमीर, तीसरा आपका हो गया इसमें इशारा, चौथा आपका हो गया मुजाफ, पांचवा हो गया इसमें मौसूल, छठा हो गया माहूद, सातवां हो गया मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, है ना, और उसके बाद साथियों आपका इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। ये टोटल 7 किस्में जो है किसकी है साथियों? इसमें मार्फा की। किसकी किस्में है? इसमें मार्फा की। अब जानिए, ध्यान दीजिएगा, अलम किसको बोलते हैं? देखिए अलम जो है ना, अलम बोलते हैं दुनिया का हर वो खास नाम जो साथियों जिससे कोई एक खास व्यक्ति विशेष का नाम समझा जाए, उसको बोलते हैं अलम। जैसे हम बोले जैद, एक खास व्यक्ति विशेष का नाम है, अलम है। जैसे हम बोले पटना, एक खास शहर का नाम है, अलम होगा। जैसे हम बोले दिल्ली, ये आपका अलम होगा। क्या होगा साथियों? अलम होगा। जमीर बोलते हैं, जमीर को साथियों बोला जाता है प्रोनाउन, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं। अब कहिएगा किसी इस्म की जगह पर कैसे इस्तेमाल होता है, तो उसको आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे साथियों मैं ये बोलूं कि जैद बीमार है, जैद बीमार है, जैद बीमार है, जैद घर जाएगा, जैद डॉक्टर को दिखाएगा। डॉक्टर को दिखाएगा। अब देखिए यहां पर 3 जुमला, पहला है जैद बीमार है, दूसरा जैद घर जाएगा, तीसरा है जैद डॉक्टर को दिखाएगा। अगर इसको हम इस तरह बोलें, जैद बीमार है, जैद घर जाएगा, जैद डॉक्टर को दिखाएगा, कोई बोलेगा भाई एक ही जैद को कितनी बार बोल रहे हो। इसको अगर हम इस तरह भी बोलें कि जैद बीमार है, जैद बीमार है, वह घर जाएगा और डॉक्टर को दिखलाएगा। डॉक्टर को दिखाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए साथियों, जैद बीमार है, पहला जो हमने लगाया यहां पर कि जैद बीमार है, यह हमारा क्या है? तो यह आपका एक इस्म है, बीमार है। वह घर जाएगा, यह वह से कौन मुराद है? वह किसकी जगह पर आया है? तो यहां पे देखिए जैद है,
इसी की जगह पर वह आया है, यानी वह लफ्ज जो किसी इस्म की जगह पर आए उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर। तो यहां पर जो पहला बोला गया जैद बीमार है, वो घर जाएगा, तो वह से मुराद कौन है? जैद मुराद है। यानी ये लफ्ज वह जो है किसकी जगह पर आया है? जैद की जगह पर आया है, इसलिए ये वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। जमीर की किस्में भी हैं वो अलग से। तो जैद बीमार है, वह घर जाएगा, ये आपका वह क्या हो जाएगा? जमीर हो जाएगा। अब याद रखिए कि जमीर जिसके तरफ लौटती है, तो ये जमीर किसके तरफ लौट रही है? पीछे की तरफ, यानी जिससे मुराद होता है इसी को बोलते हैं मरजा। क्या बोलते हैं साथियों? इसको मरजा। क्या बोलते हैं? मरजा। यानी जो लफ्ज जमीर है उससे जो इसमें मुराद होता है वो इसमें क्या कहलाता है? मरजा कहलाता है। क्या कहलाता है? मरजा कहलाता है। तो जैद बीमार है, वो घर जाएगा, यहां पर वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। समझ में आप लोगों को आया? एक बार बताइए। समझ में आया? एक बार बताएं आप लोग। ओके, चलिए, ये समझ गए आप। तो ये साथियों आपका हो गया जमीर। क्या हो गया? जमीर हो गया। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे जमीर के बाद इसमें इशारा को। किसको जानेंगे? इसमें इशारा को। अब इसमें इशारा क्या होता है? देखिए, हम लोग कोई भी सामान है उसके तरफ इशारा बोलते करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं यह गाड़ी, यह गाड़ी। आगे हम लोग बोलते हैं वह गाड़ी। क्या बोलते हैं? वह गाड़ी। हम लोग बोलते हैं यह मकान, यह मकान। आगे बोलते हैं वह मकान। बोलते हैं ना। अब देखिए, इसमें इशारा जो बोलते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया इशारा किया जाए। कोई गाड़ी आपके नजदीक में है तो आप बोलते हैं यह गाड़ी, यह दुकान, यह मकान, यह आदमी। और कोई आदमी आपसे दूर में है, आप बोलते वह गाड़ी, वह मकान, वह आदमी। तो इसमें इशारा की दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक नंबर में होगा आपका इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। समझ में बात आ गई? इसमें इशारा करीब बोलते हैं कि जिस लफ्ज के लिए करीब के चीजों के लिए इशारा किया जाए उसको बोलते हैं इसमें इशारा करीब। तो हमने बोला यह गाड़ी, तो यहां पर लफ्ज यह जो है साथियों, ये क्या कहलाएगा आपका? इसमें इशारा करीब। क्या कहलाएगा? इसमें इशारा करीब। हम बोलते हैं यह मकान, तो ये लफ्ज यह क्या कहलाएगा? इसमें इशारा करीब। क्या कहलाएगा? इसमें इशारा करीब। याद रखिएगा। इसी तरह ये वह जो है ये क्या कहलाएगा? इसमें इशारा बईद। वह क्या कहलाएगा? इसमें इशारा बईद। अब जिस लफ्ज के जरिया इशारा किया जाए उसको बोलते हैं इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो लफ्ज यह के जरिया गाड़ी की तरफ इशारा किया गया है, तो गाड़ी को बोलेंगे मुशारुन इलै। क्या बोलेंगे? मुशारुन इलै। क्या बोलेंगे भाई? मुशारुन इलै। क्या बोलेंगे? मुशारुन इलै। जिस लफ्ज की जरिया इशारा किया जाए वो इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलै। जैसे देखिए, एक मिसाल में आपके तौर पे बताता हूं आपको। अगर मैं ये बोलूं यह किताब, अब बताइए कि इसमें किताब क्या है? तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि लफ्ज यह क्या होगा। तो यह के जरिया इशारा किया जा रहा है, यह आपका हो जाएगा इसमें इशारा करीब। क्या हो जाएगा? इसमें इशारा करीब। किताब जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो आपका क्या कहलाता है? मुशारुन इलै। क्या कहलाता है? मुशारुन इलै। जैसे साथियों हम ये बोले हैं यह मकान, यह मकान में लफ्ज यह क्या कहलाएगा? इसमें इशारा करीब, है ना। और मकान क्या होगा? तो साथियों मुशारुन इलै होगा, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। समझ में बात आपको आ गई? जैसे साथियों हम ये बोले हैं वह गाड़ी, वह गाड़ी में लफ्ज वह क्या होगा? तो वह होगा इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। और गाड़ी क्या होगा साथियों? तो गाड़ी आपका होगा मुशारुन इलै। क्या होगा? मुशारुन इलै। समझ में आप लोगों को आया या नहीं आया? जी, समझ में आ गया?
इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि आपको समझ में आ गया। तो पहली किस्म अलम, दूसरी किस्म जमीर, तीसरी किस्म इसमें इशारा। अब साथियों जो चौथी किस्म है वो आपका है मुजाफ। चौथा एक शेर में बार बार दोहराता हूं साथियों कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।